श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। आज हम मनुष्य के अंतिम क्षण में जो मन में चलता है उस पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का देह बहुत ही दुर्लभ प्रयत्नों के बाद प्राप्त हुआ है। मनुष्य भगवान की सारी रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ बनाया गया है। उसे भगवान तक जाने का बहुत सरल आसान माध्यम भी हो सकता है, यानी मनुष्य बनकर के देवता या भगवान बन सकता है, भगवान में मिल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन 83 लाख योनियों में वो भगवान को सीधे ना भजन गाता है, ना वो समझता है, ना उसको कोई ज्ञान होता है, ना कुछ होता है। केवल अपने समय को पूरा करता है। जैसे वृक्ष बना है, अब वृक्ष कोई गान भजन तो गाएगा नहीं, वृक्ष कोई मंदिर में दर्शन नहीं करेगा, वृक्ष भगवान की कामना भी नहीं करता। जब तक उसका कार्यकाल है तब तक जीवित रहेगा, उसके बाद सूख जाएगा, फिर उसको नया जन्म मिलेगा। जानवर पशु पक्षियों का हाल यही है कि जब तक उनका जीवन है वो करेंगे, शेष समय उनका खत्म हो जाएगा, फिर वो नया जन्म। लेकिन मनुष्य का जीवन इस प्रकार नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है और हीरा है, एक तरह से कहिए। इसके बाद मनुष्य का तन पाने के बाद भगवान को ना प्राप्त कर सका, भगवान को ना समझ सका, तो उसका जीवन ही मनुष्य बनना व्यर्थ है, बेकार है। अंत के समय में पछतावा होता है कि मैंने संपूर्ण अपना जीवन व्यर्थ बिताया। आज जो हम सब काम कर रहे हैं, कल हम पछताएंगे इस कामों से, क्योंकि इस काम में भगवान का वास नहीं है। हम रोज जो काम करते हैं उसमें भगवान का समर्पण नहीं होता, और अंत जब जीवन जाएगा तब ये बहुत दुख देगा, बहुत पछताएगा। तब आपके पास समय नहीं रहेगा, ना समझ रहेगी, केवल हाथ मलते मलते जीवन चला जाएगा। अभी हम जो लोग काम करते हैं उसमें कुछ भी विचार नहीं करते कि अंत में पछताने का समय आएगा। एक दिन जीवन का अंतिम दुखांत में बीतता है। जो जीवन समाप्त होगा दुख में होगा, वो कष्ट में होगा। उस समय कष्ट दुख ना मिले इस आत्मा को, मनुष्य को, इसलिए अभी से विचार करो। जैसे बारिश होने वाली है तो घर नहीं बनाते हैं, जब बारिश धड़धड़ा के गिरने लगती है तब गौरी हमने तो बनाया ही नहीं। तो इस प्रकार है कि जब हम समय रहते हैं विचार करो, समय निकल जाएगा तो आपके हाथ में केवल पछताने का है, के अलावा कुछ। जितना भी झगड़ा विवाद दुनिया भर का करते हैं हम लोग, अंत में जब समय आएगा तो यही हम ही अंदर से सोचेंगे कि हमने गलत बिता दिया सब, उससे कोई मतलब था नहीं, भगवान तो मिलेंगे नहीं, हमारी आत्मा संतुष्ट होकर विदा नहीं हो रही है। तो हमने जो समय बिताया, लगाया, बिताया, उसमें भगवान का कोई भी वास नहीं रहा। हम जो भी काम करें उसको भगवान को समर्पित कर दें, भगवान को याद करके करें, भगवान ही करा रहा है, ऐसा विचार करें तो अंतिम काल का जो समय हमारा रहेगा, जीवन रहेगा, वो हमें व्यर्थ नहीं लगेगा, हमें पछतावा नहीं होगा, हमें दुख नहीं होगा, हमें डर भय नहीं लगेगा, हमें उत्साह रहेगा कि परमात्मा का संपूर्ण जीवन भर कार्य किया है और हम अब परमात्मा को समर्पित होने जा रहे हैं। अब हमारा शरीर बदलने जा रहा है, हम इसे त्याग करके न्याज परमात्मा से मिलेंगे। ऐसा उत्साह, ऐसी शक्ति उस समय मिलेगी। और रोज रोज के कार्य में अगर परमात्मा का विचार नहीं करते हैं तो अंतिम जब जीवन जाएगा तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, घबराने के। तो अब अगर घबरा के शरीर छोड़ा, पछता के शरीर छोड़ा आपने, तो मनुष्य का देह नहीं मिलेगा। अगर मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय आपका मन घबरा रहा है कि हमने ना कोई तीर्थ किया, हमने ना कोई पुण्य किया, ना हमने कोई भक्ति किया, ना हमने कोई पूजा किया, ना हमने कोई अच्छे काम किया, तो आपका मन डरेगा, घबराएगा। और जब घबराया और डरा तो जानिए कि मनुष्य का देह नहीं मिलेगा, फिर जड़ मिलेगा। जड़ में, जो जड़ में रहते हैं, इसमें चेतना नहीं होती है, वो देह प्राप्त होगा। तो अभी से, और जिसका मन घबराएगा नहीं मृत्यु के समय, उत्साह में रहेगा, खुशी में रहेगा, उसको भगवान प्राप्त होते हैं, उसको वीरगति प्राप्त होती है, उसे मोक्ष मिलता है, उसे फिर अच्छा सुंदर जीवन मिलता है। तो इस
हम विचार करके कि कोई भी कार्य करें वो परमात्मा को याद करके करें। आप दवा कराने आए हो, परमात्मा को याद करके दवा कराओ। आप पैसा देते हो तो लगता है कि आप ही ने पैसा दे रहे हैं, तो भगवान की व्यवस्था है, भगवान का कार्य। कष्ट दिया तो भगवान दूर करेगा। घबराना नहीं, धैर्य रखना अंदर से, तो जीवन शुद्ध और सरल होगा, सात्विक होगा और जीवन को सफल बन जाएगा। परमात्मा का दर्शन मिलेगा, परमात्मा की कृपा होगी। आप अपने इस देह को शुद्ध कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे। जय हो।